देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और वहाँ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलकर बैठ कर के बातचीत कुछ हुई है। और उसके बाद आज दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के लोगों को बुलाया गया है। 2024 के चुनाव की चर्चा होगी और संगठन को बेहतर कैसे बनाने के लिए जो प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव प्रभारी, तो उसकी तैयारी और उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को आज बुलाया गया है। तो उसी के साथ आज तारीख भी तय हो जाएगी। जो आप लोगों के दिल में बहुत धड़कन रहती है तो उसकी भी चर्चा होगी और तारीख तय हो जाएगी। तो तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी। आपके द्वारा भी कहा गया था कि काफी वक्त से कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। शुरुआत में जब घोसी उपचुनाव नहीं हुए थे तब तो दारा सिंह का भी नाम लेते थे, लेकिन अब वो तो हार गए। तो क्या लग रहा है कि अभी जो विस्तार होने वाला है उसमें आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या हमको हमारा नाम सबसे ऊपर है सूची में। जो सूची टाइप हुई है उसमें सबसे ऊपर नाम है। हमारा नाम कौन काट सकता है? लंबी सूची है मतलब? नहीं, लंबी सूची नहीं है और छोटी सूची है। सूची कब तक सामने आ जाएगी? 7 तारीख तक धैर्य रखिए, तारीख हम बता देंगे। 7 तारीख तक आप बता देंगे। तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार से क्या आपकी और क्या अपेक्षा है? कोई अपेक्षा नहीं है। जो लड़ाई हो रही है, जो वंचित शोषित हैं, गरीब हैं, सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचाई जाए, बस यही एक लक्ष्य है। और बेहतरी कैसे हो, जो माहौल बना हुआ है, सपा चाहती है कि प्रदेश में दंगे हो, देश में दंगे हो, कर्फ्यू लगे। एनडीए चाहता है कि न दंगा हो न कर्फ्यू हो। सपा चाहती है नफरत का बीज बोना चाहती है। कब चाहती है सपा ये? जब सरकार रहती है उसकी, तब क्या करते हैं? तो फिर आप तो साथ या मुआई तो चिल्लाते हैं। तो साथ में चले गए थे। लेकिन नहीं, हम गए, देखिए जान के हम गए थे। जब कभी कभी कीचड़ साफ करना होता है ना, तो कीचड़ में हिलना पड़ता है महाराज। तो कुछ सफाई नहीं कर पाए आप? हैं? खुद साफ हो गए फिर? नहीं, हम समझाए, वो नहीं माने तो फिर हम छोड़ दिए। हमके अब चाहो तुम। मतलब आपके वो का आरोप है कि एनडीए सुशासन है और सपा अराजकता, आप ये कह रहे हैं? और क्या है, उनके शासन देख लीजिए ना। चाहे आप मऊ का दंगा देखिए, चाहे आप गाजियाबाद मुरादाबाद का दंगा देखिए। एनडीए का नारा लेके साइकिल यात्रा भी उन्होंने निकाली और काफी इम्पैक्टफुल है उनके हिसाब से। वो लोग बता रहे हैं कि इसका काफी इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से भी दिल्ली में आए दिन अब बैठकें बुलाई जाने लगी। ओबीसी और ये जो पीडीए का जो नारा है उसके ऊपर बैकफुट पे कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अच्छा, ये बताओ, अखिलेश जी वही है ना, परशुराम का फरसा टांग दिए, वही पूर्वांचल के बगल में मूर्ति लगा दिए। क्या वोट पाए? कोर्ट मिला? दो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परशुराम भी गए और राम भी चले गए, दोनों लोग चले। लेकिन अब तो सबको जोड़ लिया है। अरे झूठ है। अल्पसंख्यक में अगड़ा भी हो गया, आदि आबादी भी हो गई, आदिवासी भी हो गई ए फॉर्म में। वो झूठ बोल रहे हैं। आप देखिएगा, पिछले चुनाव में हम नहीं होते तो 47 से 27 पर आ जाते। अब हम नहीं है ना। चुनाव 24 का हो जाने दीजिए, खाता न खोली, देख लीजिए। 65 सीटों की बात हुई है। कल क्या एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, उसमें उनके लोगों कुछ का कहना यह है कि 65 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 15 जो है वो गठबंधन के साथियों को देगी। हालांकि गठबंधन में अभी उस चीज में चर्चा नहीं हुई है। ये 100% झूठ बयान है। ना नीतीश जी थे मीटिंग में, ना तेजस्वी थे, ना अखिलेश जी थे। अखिलेश तो थे। कोई ऐसी मीटिंग हुई सीट बंटवारे की? लखनऊ तो रोज रहत हूँ, कहाँ जात हूँ रेसी छोड़ के। तो कोई ऐसी बैठक, साइकिल यात्रा इतनी लंबी निकाली। साइकिल देखा है आपने? 50 गाड़ी पीछे, इतना सब घेरे थे उनको कि कुछ होने न पावे। अब वो चला रहे हैं और आगे जो है वो बैटरी वाली गाड़ी जो थी उसी पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। खाली साइकिल थी वो तो। अरे अगवा जो फोटो या खींचते रहे 2 मीला, तो वो तो फोटो खींच रही थी, उससे साइकिल से क्या मतलब है? अकेले उछलत ना, उन्हें संभालत ना कि घिर न जाए। बहुत साइकिल चल रही थी। ये तो अरे तो लोग मौजूद थे, देखा था। हम दिखावे, हम भी साइकिल चलाते हैं। हम अभी दिखा दे अपना साइकिल चलाने का। तो हजारों लोग। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अच्छी बात है। साइकिल वो हवा निकाल रहे हैं, साइकिल की चला नहीं रहे हैं।
यानी कि सीट शेयरिंग पे भी कोई चर्चा नहीं कुछ है। नहीं, ये सब देखिएगा, सब अकेले लड़ेंगे। अखिलेश जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे नहीं, हैं। अकेले नहीं लड़, उन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगा 2024 में भी। कैसे जीतेगा? कैन लोकसभा जब 22 में हमारा- जीते, 22 में कैन जीते नहीं लोकसभा में हमारा जब- सबका गठबंधन है, इतनी सारी पार्टियां साथ मिलकर लड़ रही हैं। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई तो चुनाव हार गए। उनका घर है उधर, हमें हमारे घरे कोरी लेकिन अब तो सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कहाँ साथ है? के वोट दे? ममता बनर्जी कै वोट दिए हैं? केसीआर आगे कै वोट दिए हैं? लालू जी आगे कै वोट दिए हैं? कांग्रेस का हो कांग्रेस का? कांग्रेस का तो यूपी में दुइया गो एमएलए हैं। देश में सरकार हो सकाला अलग अलग स्टेटों में, यूपी में दुइया गो न एमएलए हैं। हमने का तो 6 गो बान हमारा खाली। अब बताओ, कांग्रेस को अभी यूपी में थोड़ी जोर लगाना पड़ेगा। 10 साल इंतजार करें, मेहनत करें। तो इंडिया गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, खाली चिल्लाने वाली टीम है। और जब रिजल्ट आएगा तो सब लेकिन घोसी उपचुनाव में तो फर्क पड़ गया। भाई घोसी की बात करते हो। घोसी के चुनाव का रिजल्ट भी देखो। आप लोग दूरदृष्टि थोड़ा बढ़ाइए। बसपा चुनाव नहीं लड़ी, 52,000 वोट चला गया, वो नहीं देखते हैं, खाली जीत हार का देखते हैं। बसपा विधानसभा लड़ी थी, उसमें बसपा को कहाँ बसपा? वहां देखिए 52,000 वोट पाई थी बसपा। हर चुनाव में 52,000, 54,000, 56,000 उसका वोट है, 80,000 उसका तो बसपा वोट। का वोट मतलब सपा में चला गया, आप कह रहे हैं। और क्या हाँ चला गया? तो आपको कहते हैं आपका वोट बैंक है, पीडीए आपके साथ है, कहाँ पीड़ित हमारे साथ है ये हैं। तो फिर क्यों वहाँ पे ये जादू हैं? नहीं चल पाया? आप घबराइए नहीं, 24 का देखिए खेल। एक सवाल और है, अरविंद केजरीवाल ये है कि चुनाव आते आते इस तरह की जो मशीनरी का दुरुपयोग है। देखिए, जब विपक्ष की सरकार थी तो ये लोग ईडी सीबीआई को काम नहीं करने दे रहे थे। अब एनडीए की सरकार में ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर रही है। अब इन लोगों को बुरा लग रहा है कि काम क्यों कर रही है। कहना यह कि सिर्फ विपक्ष के जो लीडर्स हैं इन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, घोटाले तो और भी हुए हैं। नाम बतावें ये लोग, अगर ये घोटाले। व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश का इतना बड़ा, उसमें किसी के ऊपर ईडी अब तक क्यों नहीं पहुंची? जांच तो हो ही रही है, तो फिर इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष में तो अखिल बनर्जी भी कह नहीं, रहे हैं कि सीबीआई ने जांच किया। खनन घोटाले में तो अखिलेश जी का भी तो नाम उजागर हुआ था। अपना नहीं बताते हैं। राम गोपाल जी, उनके बेटे शिवपाल जी, अखिलेश जी गोमती रिवर फ्रंट में चापे हैं ना। अरविंद केजरीवाल अब हम सबका रिकॉर्ड बना के बैठे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।